हम गिवन फैमिली के लिए, गिवन पैरामेट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस मालूम कर रहे हैं। हमने सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके लिए गिवन फैमिली उसका सॉल्यूशन होती है। हम 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। इस वक्त हम फोर्थ पार्ट करने लगे हैं। हमने मालूम करना है, क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करें गिवन इक्वेशन जिसका एक सॉल्यूशन हो। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है जिसका सॉल्यूशन ये इक्वेशन है। क्या है? सबसे पहले हम देखते ये हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए, बी, सी और डी, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो क्या करेंगे, 4 डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे और नई बनने वाली इक्वेशंस और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो डेरिवेटिव मालूम करते हैं। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं डेरिवेटिव्स को डैशेस वाली नोटेशन से लिखूंगा। वाई प्राइम, ए कांस्टेंट है फर्स्ट टर्म में ई एक्स का ई एक्स डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म में बी कांस्टेंट है लॉग एक्स का 1/x, सी एक्स का सी और प्लस डी का 0। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो यहीं पर एलिमिनेट हो गया। एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव्स किसके रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट से। वाई डबल प्राइम, ए कांस्टेंट ई एक्स का ई एक्स प्लस बी कांस्टेंट 1/x। 1/x के डेरिवेटिव के लिए आप 1/x को ऊपर लिख लें x की पावर -1 और पावर रूल लगा लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, पावर को एक रिड्यूस कर लिया, यानी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -x की पावर -2 और प्लस c का 0। y डबल प्राइम हमारे पास आ गया a e x माइनस बी एक्स पावर -2, या आप इसे b/x² लिख सकते हैं। हमने डिसाइड किया था कितने डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं, हमने डिसाइड किया था 4 डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं। तो एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y का थर्ड डेरिवेटिव राइट साइड पर a एज इट इज ई एक्स का ई एक्स माइनस बी और x की -2 का -2x -3, यानी y ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया a e x प्लस 2b और x की पावर -3। एक और डेरिवेटिव अभी हमने मालूम करना है तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y का फोर्थ डेरिवेटिव a एज इट इज a e x और 2bx माइनस क्यूब में 2b एज इट इज x -3 का -3x -4, पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर को एक कम कर लिया। y का फोर्थ डेरिवेटिव आ गया a e x -6b और x की पावर -4। हमारे पास डेरिवेटिव्स लेकर इक्वेशंस बन गई हैं और हमने क्या करना है, a, b, c और d को एलिमिनेट करना है। c और d तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब इक्वेशंस थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन 3 में से हमने a और b को एलिमिनेट करना है। कैसे किया जाए? 3 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है। मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मैं इस वक्त तरीका अख्तियार करने लगा हूँ, आपको याद करवा देता हूँ। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस हों a1x a2x प्लस y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्ट्रेट लाइन को। ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। कंकरेंट होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? कंडीशन ये होती है कि इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के।
यहाँ पर भी हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और ए और बी जो हैं वो हमने एलिमिनेट करने हैं। बेसिकली होगा क्या कि ए और बी की वैल्यू कॉमन आएगी तीनों इक्वेशन से, तभी एलिमिनेट होगा। दूसरे अल्फाज में कह लें 3 लाइन जो हैं ए और बी के रिस्पेक्ट से कंकरेंट अगर होंगी तो बात बनेगी। ए और बी के रिस्पेक्ट से अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखें, वेरिएबल आप ए और बी को समझें, मैं इन तीनों इक्वेशंस को लिख सकता हूँ। फर्स्ट को ए ई माइनस एक्स माइनस बी एक्स की -2 को बी ओवर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 0 वाई डबल प्राइम को राइट पर ले गया। मैं आर्डर कर रहा हूँ इनको ए बी और बगैर ए और बी वाली रकम के। जो फोर्थ वन है वो हो जाएगी ए ई एक्स प्लस 2b, एक्स -3 को नीचे लिख लें तो 2b ओवर एक्स क्यूब और y ट्रिपल डेरिवेटिव राइट पर आकर माइनस का हो जाएगा। और हमारी फोर्थ इक्वेशन ए ई एक्स -6 b x -4 को डिनोमिनेटर में लिख लें, x4 हो जाएगा और माइनस y का फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास इक्वेशंस a और b में लीनियर इक्वेशन है और मुझे इनमें से a और b को एलिमिनेट करना है, यानी इन तीनों से a और b सेम निकलना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए। और वो कंडीशन हमने देखी है। उसके लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 ले लेंगे। a और b के कोएफिशिएंट्स बगैर a और b वाली टर्म, फर्स्ट में से ई एक्स -1 ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई डबल प्राइम। फिर सेकंड इक्वेशन में से ई एक्स 2 ओवर एक्स क्यूब और माइनस वाई का ट्रिपल डेरिवेटिव। और थर्ड इक्वेशन में से ई एक्स -6 ओवर x4 और माइनस वाई का फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड करने की बजाय मैं थोड़ा सा आसान करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में से ई कॉमन ले लें और सेकंड कॉलम में से 1 ओवर x4 कॉमन ले लें, तो और थर्ड कॉलम में से माइनस कॉमन ले लें, तो ई कॉमन लेकर ई एक्स 1 ओवर x4 कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया। फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम 1 ओवर x कॉमन लेने पर माइनस एक्स स्क्वायर और 2x और -6, और लास्ट कॉलम y डबल प्राइम y ट्रिपल प्राइम माइनस कॉमन ले लिया है और y का फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। इन तीन को नॉन ज़ीरो, डिटर्मिनेंट को 0 लेते हैं और डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लूँ फर्स्ट रो से तो 1 इंटू 2x y का फोर्थ डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6y का थर्ड डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का और माइनस एक्स स्क्वायर यानी प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसके साथ y का फोर्थ डेरिवेटिव माइनस y का थर्ड डेरिवेटिव और प्लस y का सेकंड डेरिवेटिव इनटू ये रो और कॉलम को छोड़ के बाकी सॉल्व कर लें, -6 और माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। आप इसको थोड़ा सा और अरेंज करना चाहते हैं तो y का फोर्थ डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को अरेंज कर लें। फोर्थ डेरिवेटिव वाली ये दो टर्म्स हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, y का फोर्थ डेरिवेटिव, y के थर्ड डेरिवेटिव वाली दो टर्म्स हैं, प्लस का 6 और y के थर्ड डेरिवेटिव के साथ माइनस का एक्स स्क्वायर, y का थर्ड डेरिवेटिव और -2 कॉमन लेकर आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 और y का डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। आप फर्स्ट टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं और आप इसको x प्लस 2 डेरिवेटिव को आप चाहें तो d4y बाई dx4 की नोटेशन में लिख लें, +6 माइनस एक्स स्क्वायर, y के थर्ड डेरिवेटिव का मतलब है d3y बाई dx क्यूब और -2 इंटू एक्स प्लस 3, y का सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 0। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया है। हमें फैमिली दी हुई थी
हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया जिसके लिए गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन है। जो गिवन इक्वेशन थी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 5 करने लगे हैं। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ये इक्वेशन है। हमें मालूम करनी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ये जनरल सॉल्यूशन है। गिवन ये है कि f, g और c जो हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। सबसे पहले हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिनने हैं। कितने हैं? 3 g, f और c। तो क्या करेंगे? 3 डेरिवेटिव्स लेंगे। ये इक्वेशन और जो 3 नई इक्वेशंस बनेंगी उनमें से g, f और c को एलिमिनेट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। टू एक्स वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का dy/dx पावर रूल लगा लिया हमने। 2g कांस्टेंट है, x का 1 तो 2g प्लस 2f कांस्टेंट है, y का dy/dx आप इसको y डैश भी लिख सकते हैं और प्लस c का 0। और मैं इसको फिलहाल y प्राइम की शेप में लिख रहा हूँ, ज़रा लिखना और कैलकुलेशंस करना आसान रहती है। और एक और काम, नेक्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने से पहले मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ज़रा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। x + y प्राइम प्लस g प्लस f y प्राइम इज इक्वल टू 0। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x का 1 y प्राइम में लगेगा प्रोडक्ट रूल, y का y प्राइम और y प्राइम एज इट इज प्लस y और y प्राइम का y डबल प्राइम प्लस इस g का 0 प्लस f कांस्टेंट y प्राइम का y डबल प्राइम। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस y डबल प्राइम प्लस f y डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। एक डेरिवेटिव और लेना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर और y प्लस f और y डबल प्राइम। इस तरह से हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा एलिमिनेशन आसान हो जाएगी। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे? g, f और c। 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं, g भी एलिमिनेट हो गया है, c भी एलिमिनेट हो गया है, सिर्फ एक f ही रह गया है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक दफ़ा और फिर उस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके f को भी एलिमिनेट कर लेंगे। तो एक दफ़ा फिर इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। इस 1 का डेरिवेटिव 0, इस पे पावर रूल, चेन रूल, 2 पावर से कम कर लिया, y डैश की पावर 1 और फिर y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस इस पे प्रोडक्ट रूल, y प्लस f का डेरिवेटिव, y का y डैश, f का 0 और y डबल प्राइम एज इट इज प्लस y प्लस f एज इट इज और y डबल प्राइम का डेरिवेटिव y ट्रिपल प्राइम इक्वल्स टू 0। बस अब हमने f को एलिमिनेट करना है और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में से कैसे एलिमिनेट करें? थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों टर्म सेम है, ऐड हो जाएंगी। 3y प्राइम और y डबल प्राइम और प्लस, और ऐसा करते हैं कि y प्लस f को राइट पर ले जाते हैं, माइनस y प्लस f y ट्रिपल प्राइम, और यहाँ से y प्लस f की वैल्यू मालूम करके यहाँ पर पुट कर देंगे, f एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। y ट्रिपल प्राइम से डिवाइड कर लें, 3y प्राइम y डबल प्राइम ओवर y ट्रिपल प्राइम इक्वल्स टू माइनस y प्लस f, और कह लें y प्लस f इक्वल्स टू माइनस 3y प्राइम y डबल प्राइम ओवर y ट्रिपल प्राइम। ये जो y प्लस f की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। तो 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर एज इट इज प्लस y प्लस f की जगह माइनस 3y प्राइम y डबल प्राइम ओवर y ट्रिपल प्राइम और y डबल प्राइम एज इट इज इक्वल्स टू 0। g, f और c एलिमिनेट हो गए, यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई
लेकिन हम डेरिवेटिव्स को डिनोमिनेटर में नहीं लिखा करते, इसलिए y ट्रिपल प्राइम से मल्टीप्लाई कर लें, y प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस माइनस माइनस हो गया, 3y प्राइम और y डबल प्राइम और y डबल प्राइम y डबल प्राइम का स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको dy बाई डी एक्स की शक्ल में लिख दें, प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और बाहर है थर्ड डेरिवेटिव d3y बाई डी एक्स 3 माइनस 3dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही क्या आ गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था क्वेश्चन 2 के 6th और 7th पार्ट को करने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 3 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर भी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही मालूम करनी है, लेकिन क्वेश्चन 2 के मुकाबले में फ़र्क ये है कि क्वेश्चन 2 में जो फैमिली थी गिवन कर्व्स की, इसकी इक्वेशन हमें दी हुई थी। इस दफ़ा इक्वेशन नहीं दी हुई बल्कि फैमिली के बारे में वर्ड्स में बताया गया है। मैं पहले पार्ट नंबर 2 करवाऊँगा, मैं पार्ट्स को आगे पीछे करता रहता हूँ सिचुएशन के मुताबिक कि कौन सा प्रीवियस पार्ट को यूज़ करके सॉल्व करना आसान काम है। तो मुझे चूँकि पार्ट 5 को यूज़ करना है इसलिए मैं पार्ट पहले 2 करवाने लगा हूँ पार्ट 1 की बजाय। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स। डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है सर्कल्स की दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन में से पास कर रहे हैं। तो पहला काम तो ये होगा कि हम सर्कल्स की इक्वेशंस लिखें। कौन से सर्कल्स की? उस फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो फैमिली ऑफ सर्कल्स ओरिजिन में से पास कर रहे हैं। याद करें सर्कल की इक्वेशंस। एक सर्कल की इक्वेशन तो आपके सामने लिखी हुई है, याद है? बिल्कुल, ये सर्कल की इक्वेशन है। फैमिली ऑफ सर्कल्स है, वो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जिनका सेंटर -g और -f है और जिन सारे सर्कल्स का रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट है। एक और भी सर्कल की इक्वेशन आपने लिखी थी, क्या थी? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये भी फैमिली ऑफ सर्कल्स है, वो फैमिली ऑफ सर्कल्स है जिनका सेंटर h और k है और जिनका रेडियस r है या r का मॉडुलस है। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस ना भी डालें तो हमें कंफर्म है जब हम इसे रेडियस कह रहे हैं तो हम इसे पॉजिटिव ही ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास कौन सी फैमिली रिक्वायर्ड है? वो फैमिली ऑफ सर्कल्स रिक्वायर्ड है जो पासेस थ्रू ओरिजिन। क्या ये सर्कल्स ओरिजिन में से पास कर रहे हैं? ये जो सर्कल्स हैं ओरिजिन से पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और ये वाली जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है ये भी ओरिजिन से पास कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। हमें वो सर्कल्स चाहिए जो ओरिजिन में से पास करें। अगर मैं ये फैमिली लूँ और मैं कहूँ ये सर्कल्स ओरिजिन में से पास कर रहे हैं तो ओरिजिन को क्या करना चाहिए? इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये फैमिली में x और y की जगह 0 लिखेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं ये फैमिली लूँ, ये हम कहूँ कि ओरिजिन में से पास कर रहे हैं सर्कल, तो मैं इसमें 0 0 पुट करूँगा। जब मैं इसमें 0 0 पुट करूँगा तो x स्क्वायर की जगह 0, y स्क्वायर की जगह 0, gx की जगह 0, y की जगह 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, c 0 आ जाएगा। और c मैं यहाँ 0 लिख दूँगा तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स बन जाएंगी जो कहाँ से पास कर रही हैं? ओरिजिन में से। यहाँ पे अगर मैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर को r स्क्वायर के इक्वल ले लूँगा तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स बन जाएंगी जो सर्कल्स ओरिजिन में से पास कर रहे हैं। लेकिन इस रिलेशन को यहाँ कहीं मैं डायरेक्ट पुट करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, थोड़ा मुश्किल काम है। जबकि यहाँ डायरेक्ट पुट करने से बड़ी आसानी से बाकी इक्वेशन रह गई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। तो ये वो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जो कहाँ से पास कर रहे हैं? ओरिजिन में से। इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर्स हैं, g और f। तो पहला काम यही है। ये सारी चीज़ें आप रफ वर्क में करेंगे या सोच लेंगे खुद से
और फाइनली बस ये इक्वेशन आप सॉल्यूशन में लिखेंगे और यहाँ से आगे आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ये वो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जो कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन में से। फिर दोबारा बता दूं, इस इक्वेशन को यूज़ करना चाहें तो साथ में फिर आपको एक इक्वेशन ये एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ेगी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर, तब ये सर्कल्स कहाँ से पास करते हैं, ओरिजिन में से। और दो इक्वेशंस हो जाएंगी हमारे लिए। इस फैमिली को, दोनों इक्वेशंस को एज ए फैमिली लेते हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना थोड़ा मुश्किल काम होगा, यहाँ से बनाना रिलेटिवली आसान काम होगा। तो ये वो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जो कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन में से। इस इक्वेशन को लेते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो फैमिली ऑफ सर्कल जो ओरिजिन में से पास कर रहे हैं, उनकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। और इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं g और f। तो दो पैरामीटर्स हैं तो बाकी काम आपको मालूम है। दो पैरामीटर्स हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो क्या करना है, दो डेरिवेटिव्स इसके मालूम करने हैं और इस इक्वेशन और नई बनने वाली इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने g और f को एलिमिनेट कर लेना है। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाई dx, मैं इसको फिलहाल y प्राइम लिख रहा हूँ, प्लस 2gx में x का 1 तो 2g प्लस 2fy का y प्राइम इक्वल्स टू 0। जी इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो x प्लस y प्राइम प्लस g प्लस f y प्राइम इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं और इसको एक मरतबा फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमें दो डेरिवेटिव्स मालूम करने थे, x का 1, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, y का y प्राइम एज इट इज़, प्लस y और y प्राइम का y डबल प्राइम, प्लस इस g का 0, लास्ट में f और y प्राइम का f कांस्टेंट है, y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 एज इट इज़, y प्राइम का स्क्वायर बन जाएगा y और y डबल प्राइम, और लास्ट में प्लस एफ वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। मुझे करना है एलिमिनेट किसको, g और f को, और मैं वही तरीका अडॉप्ट करने लगा हूँ जो मैंने इससे प्रीवियस अडॉप्ट किया था कि ये g और f में तीनों इक्वेशंस लीनियर हैं, और तीनों इक्वेशंस अगर g और f में लीनियर हैं तो इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होगा। एलिमिनेटिंग सबसे पहले g का कोफिशिएंट, इसमें से 2x, इसमें से f का कोफिशिएंट 2y, और बगैर g और f वाली टर्म ये सारी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस इक्वेशन में से g का कोफिशिएंट 1, f का कोफिशिएंट y प्राइम, और बगैर g और f वाली ये सारी टर्म्स x प्लस y प्राइम। और अब इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में g मौजूद नहीं है, g का कोफिशिएंट 0, f का कोफिशिएंट y डबल प्राइम, और बगैर g और बगैर f सारी टर्म्स 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस y डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। ये डिटर्मिनेंट बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं एक्सपैंड करने लगा हूँ फर्स्ट कॉलम से, 2x वाली रो और कॉलम डिलीट कर दिए, बाकी y प्राइम x प्लस y प्राइम y डबल प्राइम 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस y डबल प्राइम, फिर माइनस ये 1 वाली रो और कॉलम डिलीट कर दें, बाकी 2y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y डबल प्राइम और 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस y डबल प्राइम। इसके बाद आएगा
0, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x एज इट इज़, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, y प्राइम इससे मल्टीप्लाई हुआ, y प्राइम 1 से मल्टीप्लाई हुआ y प्राइम इससे मल्टीप्लाई हुआ y प्राइम का क्यूब प्लस y प्राइम और y डबल प्राइम, फिर माइनस फार्मूले का y डबल प्राइम इससे मल्टीप्लाई होगा x y डबल प्राइम माइनस y प्राइम और y डबल प्राइम, फिर माइनस इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, 2y से मल्टीप्लाई हुआ 2y प्लस 2y y प्राइम का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और y डबल प्राइम माइनस फार्मूले का y डबल प्राइम इससे मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस y स्क्वायर y डबल प्राइम और इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म कैंसिल हो गई, 2x से मल्टीप्लाई कर लें, 2x y प्राइम प्लस 2x y प्राइम का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y डबल प्राइम, और यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लें, कोई टर्म्स ऐड हो सकती हैं तो उन्हें ऐड कर लें, माइनस 2y y प्राइम का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर y डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। y डबल प्राइम वाली सारी टर्म्स इकट्ठी कर लें, ये 4 टर्म्स इकट्ठी कर रहा हूँ, माइनस 2x स्क्वायर डबल प्राइम और प्लस का x स्क्वायर y डबल प्राइम, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर y डबल प्राइम, इस तरह से माइनस का 2y स्क्वायर डबल प्राइम और प्लस का y स्क्वायर डबल प्राइम माइनस का y स्क्वायर डबल प्राइम, और बाकी टर्म्स हमारे पास रह गई हैं। इन दोनों में से अगर 2x y प्राइम कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर माइनस इन दोनों में से उसी तरह से 2y कॉमन ले लें, 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म्स राइट पर ले जाते हैं, y डबल प्राइम कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y डबल प्राइम, लेफ्ट वाली इन दोनों टर्म्स में से 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर कॉमन, और अंदर रह जाएगा 2x y प्राइम माइनस 2y। बस यही हमारे पास आंसर आ गया। इसमें थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि इसे d की फॉर्म में लिख लें, इसको मैं लेफ़्ट पर लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और y डबल डेरिवेटिव को d2y बाई dx2, और इसको राइट पर लिख रहा हूँ, बीच में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लें इस फैक्टर में से तो एक्स वाई प्राइम माइनस वाई हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। राइट साइड वाले भी वाई प्राइम को आप क्या लिख लें, अगर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। नोटेशन से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।